हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम जानेंगे विदाई के टाइम एक पिता को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। अब माँ बाप भी अपनी बेटियों की शादी ऐसे ही घर में कराना चाहते हैं जहां वो खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी सकें, नौकरी कर सकें, मन के कपड़े पहन सकें। ऐसे माँ बाप के लिए हमने कुछ ऐसी ही नसीहतें तैयार की है जिन्हें विदाई के वक्त वह अपनी बेटियों को दे सके। ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सास ससुर का ख्याल रखना और लाज शर्म की औरत का गहना है। ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है। अब तुम पराई हो गई हो। अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने सास ससुर की सेवा करना और कम बोलना, सुबह जल्दी उठ जाना, समय पर सारे काम को भी ख़त्म कर लेना। एक ज़माना था जब माँ बाप अपनी बेटियों की विदाई के वक्त ये सारी बात उसके साड़ी के पल्लू के किनारे वाले हिस्से में गांठ बांध कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे ही सही पर वो पुराना वाला ज़माना ढल रहा है। लड़कियां आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब जीवन यापन करने के लिए उन्हें घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माता पिता भी अपनी बेटियों की शादी ऐसे ही घर में कराना चाहते हैं जहां वो खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी सके, नौकरी कर सकें और मन के मुताबिक कपड़े पहन सके। ऐसे माँ बाप के लिए हमने कुछ और नसीहतें भी तैयार की हैं जिन्हें विदाई के वक्त अपनी बेटियों को दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, हर एक पिता को याद रखना है, हर एक माता को याद रखना है। तो नंबर 1 पे जो हमारे आते हैं, पहले के माँ बाप सबसे पहले क्या करते थे, वो लड़की को कम बोलना सिखाते थे और सास से कभी भी जुबान मत लड़ाना और शर्म लिहाजा औरत का गहना है। अब का क्या होता है, अब सदंत रहे तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारा गहना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है, पहले के माँ बाप शादी के बाद समझौता ही करना पड़ता है। झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हर बार बलिदान देने की ज़रूरत नहीं। परिस्थितियों से लड़ना सीखो, उनसे हार मानकर पीछे हटना मत सीखो। चाहे जो भी परिस्थिति हो उसे हमें डट कर सामना करना चाहिए, ना कि कभी हमें अपनी हार माननी चाहिए। और पहले के माँ बाप पति पत्नी के बीच तो खटपट होती रहती है, गुस्से में हाथ उठा दिया होगा, प्यार भी तो तुम्ही से करता है, आखिरकार वही तुम्हारा पति है। अब शादी में एक दूसरे पर हाथ उठाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाया जाए, सीधे हमें बताओ, इसी दिन के लिए थोड़े ही पढ़ाया था। अब इसके बाद फिर बताया जाता है, पहले के माँ बाप अब तो तुम पराई हो गई हो, वही तुम्हारा घर है। अब घर उतना ही तुम्हारा है जितना तुम्हारे भाई का है। कोई भी दिक्कत हो अपने घर चली आना। आपका यही होता है। इसके बाद और भी कुछ इसमें पॉइंट बताए गए हैं। कहते हैं पहले के माँ बाप पढ़ा तो दिया, लेकिन अब ससुराल वाले कहेंगे नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे करोगे, घर पर ही रहना पड़ेगा। अब घर पर बैठकर चौका बर्तन करने के लिए इतना पढ़ाया था क्या? किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आत्मनिर्भर रहो, किसी दूसरे पर कभी भी निर्भर मत रहना, क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहोगे कब तक रहोगे, जब तक वो है। इसके बाद अगर वो नहीं है तो क्या करोगे। तो आज की थी यह स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही स्टोरी हमारे चैनल पर मिलेंगे। तब तक के फाइनली बेस्ट।